चलो बेटा इधर ध्यान सबका। आज क्या देखेंगे अपने? उदाहरण नंबर 6, पेज नंबर 60। वार्षिक हिसाब तैयार करने हैं, खाते बना के रखेंगे, ठीक है। तो बना देना खाते, उसके बाद स्टार्ट करना। सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले। पूरा काम अपना पहला काम क्या है? पूरा का पूरा एक बार क्या पढ़ो? सवाल पढ़ो। और अगर हवाले टिक करो तो ज्यादा बेहतर है सवाल पढ़ने के बाद। तो सवाल पे ध्यान। क्या बोला है? ગોવિંદ અને ગોપાલ 1/4/16 રોજ ભાગીદારી પેઢી શરૂ કરે છે। બેટા આવાજ બંધ। भागीदारों ने मूडी पर 5% ब्याज આપવાનું છે અને ગોપાલને, देखना मूडी पर 5% ब्याज यहाँ बोला हुआ है ऊपर हेडिंग के अंदर, ठीक है। ગોપાલને કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% લેખે કમિશન આપવાનું છે। लाइन लिखी हुई है, कमीशन આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10%। यहाँ पे एक सूत्र काम में आएगा, ध्यान रखना। भागीदार नफो नुकसान अनुक्रमे 3/2 ના પ્રમાણમાં વેચે છે। બિન અનુભવી હિસાબની છે તૈયાર કરેલા નીચેના વેપાર અને નફા નુકસાન ખાતામાં ઘણી ભૂલો છે। मतलब कि कोई बिन अनुभवी हिसाबनीस था, मतलब कि जिसको व्यापार खाता नफा नुकसान का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसने नफा नुकसान व्यापार खाता बनाया जिसमें बहुत सारी भूलें हैं, मिस्टेक है, उसको अपने को ठीक करना है। તમને આપેલ વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, મિલકતોને દેવાની તથા અન્ય માહિતી પરથી सुधारेल वार्षिक हिसाब तैयार करो। अपने को क्या करना है? सुधारेल वार्षिक हिसाब तैयार करना। उसने जो बनाया उसमें काफी मिस्टेक की हुई है, इसीलिए तारीख 31/3/17 रोज पूरा થતા વર્ષનું व्यापार खातों ने नफा नुकसान खाता मिक्सअप में दिया हुआ है अपने को। विगत के अंदर खरीदी है, माल पर जमा कर, स्टॉक, मजूरी, आवक, माल काળા ભાડું, માનેજ આવક, માલ કાળા ભાડું, पगार, भाडું, टपाल खर्च, परचून खर्च, टेलीफोन खर्च, गोविंद નો ઉપાડ, गोपाल નો ઉપાડ। यहाँ पे विगत में वेचाण, माइनस कराया, माल परत उधार, મળેલ વ્યાજ, મળેલ વટાવો, ચોખ્ખી ખોટ। ચોખ્ખી ખોટ से कोई लेना देना नहीं, वांधा नहीं। नीचे तारीख 31/3/17 ના રોજની મિલકતોને દેવાની સ્થિતિ નીચે મુજબ છે। મિલકત जिसमें स्टॉक है, देवादार है, फर्नीचर है, मकान है, हाथ पर रोकड़ है, बैंक सिलक है, देवा है, देवा के अंदर लेनदार है, देवी हुंडी है, गोविंद की मूड़ी है, गोपाल की मूड़ी, मूड़ी यहाँ दी हुई है अपने को। हवाले भी दिए हुए हैं। गालकात 2800 मांडी वाड़ना है, देवादार पर 2% वटावा नामत गिनना है, 7200 गालकात अनामत गिनना है, फर्नीचर और मकान पे 5% हमको क्या गिनना है? घसारा गिनना है। इतनी माहिती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने तुमको जिससे सिखाया है दाखला वैसे ही चालू करने का। सबसे पहले असर मूड़ी, किधर? मूड़ी खाते में जमा तरफ। तारीख कौन सी आएगी? हमेशा शुरुआत की कौन सी? 1/4/16, बाकी अगर लाव्या। मूड़ी बताना मेरे को कितनी है? नीचे कहीं दी हुई थी मूड़ी, याद है तुमको? गोविंद की मूड़ी 1 लाख और गोपाल की कितनी है? 30 लाख। नीचे दी हुई है, देख लेना। देखो मूड़ी, मूड़ी सबसे पहले मूड़ी खाते में जमा तरफ, बाकी अगर लाव्या 1 लाख और 30,000। देन उसके बाद दूसरी असर कौन से करते हैं? उपाड़। उपाड़ कहाँ पे आता है? मूड़ी खाते में उधार तरफ। आखिर की तारीख आती है उपाड़ में 31/3/17। उपाड़ कहीं पे दिया हुआ था, मैंने पढ़ा था, ध्यान दो कहाँ पे था वो ढूंढो। ये जो नफा नुकसान खाता बनाया है ना, उसी के अंदर अपने को दिया हुआ है। देखो, देखा एकदम लास्ट में दिया हुआ है गोविंद नो उपाड़ और गोपाल नो उपाड़। गोविंद का कितना आएगा? 6,000। गोपाल का कितना आएगा? 4,800। देखो, देखा वो जो बॉक्स बना हुआ है ना, बॉक्स में छिल्ले में दिया हुआ है उधार के अंदर लास्ट में। सवाल भी देखो, पता चलेगा कि रकम आ कहां से रही है। 6,000 और 4,800। देन बाकी है, लिखो कोई ना। देन शुरू करते हैं। सबसे पहले उधार साइड सोल्व करेंगे। खरीदी तो इसमें सही जगह लिखा है। खरीदी कहाँ पे आती है? व्यापार खाते में उधार तरफ। आ जाओ व्यापार खाते में उधार तरफ, एक लाइन छोड़ के अपने क्या लिख देंगे? खरीदी। कितनी की है खरीदी? 2,48,600। अंदर लिखेंगे, हवाले टिक नहीं करेंगे, कर दिए हैं। नहीं करें, 1 मिनट में कर देता हूँ मेरे में, तो वांधा नहीं आएगा। तो एक तो गालकात पे मतलब कि देवादार के ऊपर है, तो देवादार कहाँ है? नहीं है देवादार। मिलकत में दिया है ना नीचे देवादार, वो रहे। 1 2 3 टिक देवादार पे कर देना। एक फर्नीचर पे और एक मकान पे, तो भी नीचे दिए हुए हैं मिलकत में फर्नीचर और मकान।
चलो ठीक हो गए, कोई ना। देखो 2,48,600, 248,600। ठीक है। खरीदी के नीचे उसने क्या करा है, प्लस करा है माल परत जमा। किसको प्लस करा है, माल परत जमा। माल परत जमा कौन सी साइड दिया है तुम वो देखो, उधार का है कि जमा का है। उधार साइड दिया हुआ है भाई, तो अगर माल परत की उधार बाकी तो वो क्या है, वेचाण परत है। क्या है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था वेचाण की जमा बाकी, वेचाण परत की उधार। मैंने बताया है खरीदी की उधार बाकी तो खरीद परत जमा, विरोधी में चलता है। तो ये माल परत की कौन सी बाकी है, उधार बाकी है, क्योंकि अपने को उधार तरफ दिया हुआ है। तो भाई उधार बाकी तो असल में क्या है, वेचाण परत। ये किसमें से माइनस होना चाहिए, वेचाण में से, लेकिन इसने क्या कर दिया है यहाँ पे, प्लस कर दिया है। तो अपने इसको क्या करेंगे, वेचाण में से माइनस करेंगे। और वेचाण में से माइनस करने के लिए मेरे पास पहले वेचाण होना चाहिए, तो मैं वेचाण लिखूंगा व्यापार खाते में जमा तरफ, और वेचाण मेरे को जमा तरफ दिया हुआ है कितना, 3,32,400। लिखना बाद में इधर देख लो, 3,32,400। उसके अंदर से मैं ये माल परत क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, माइनस वेचाण परत। कितने का था मेरा वेचाण परत, ये 2,400। तो माइनस करो 2,400, कितना बचेगा, 3,30,000। ये आएगा रकम। इस प्रकार से इसने ये असर गलत करी हुई है, खरीदी में जो प्लस करा है ये होगा नहीं। करो वेचाण की। देन चलो अब वापस से आओ इधर। माल परत के नीचे क्या है, आकर स्टॉक। क्या आकर स्टॉक अपने खरीदी में प्लस करते हैं, नहीं। कहाँ पे आता है आकर स्टॉक, व्यापार खाते में जमा तरफ। तो भाई आकर स्टॉक तो यहाँ आएगा, कितने का है, 50,000 रकम में आकर स्टॉक। आकर स्टॉक व्यापार में जमा तरफ आता है, खरीदी में प्लस नहीं होता है। जितनी छोड़नी है छोड़ दो, बीच में लिख दे, कहीं भी वादा नहीं। एक ही असर होगी यहीं पे अभी फिलहाल, वहां नहीं जाएगा अभी, वहां अलग से बोलेगा तो। ये काचा सरवैया नहीं है, ये व्यापार खाता और नफा नुकसान खाता है। तो व्यापार खाते में तो जमा तरफ आएगा ना, इसलिए अपने ने जमा तरफ लिखा है। अगला नाम मजूरी। मजूरी कहाँ आएगा, उधार तरफ। खरीदी की एक लाइन छोड़ के या दो लाइन छोड़ देना, फिर उसके बाद लिखना मजूरी। मजूरी कितने की है, 8,000। मजूरी पे कोई हवाला नहीं है ना, कितने की मजूरी, 11,200 की है। अच्छा तो 11,200 लिखो, कोई नहीं। देन अगला, आवक माल गाड़ा भाड़ू में से जावक माल गाड़ा भाड़ू क्या कराए, माइनस। कभी माइनस होता है इनका, नहीं। आवक माल गाड़ा भाड़ू हमेशा अपना कहाँ आता है, व्यापार खाते में उधार तरफ। मैंने बताया उत्पादन से संबंधित खर्चा है, खरीदने लगता खर्चा है। फैक्ट्री से फैक्ट्री तक के माल सामान पहुंचाते हैं ना, तो अपने उसको क्या बोलते हैं, आवक माल गाड़ा भाड़ू। ये उत्पादन के खर्चे में आता है, ठीक है। तो इसको व्यापार खाते में उधार तरफ लिखेंगे। कितने का है आवक माल गाड़ा भाड़ू अपना, 8,000 का। तो 8,000 यहाँ पे। फिर जो नीचे जावक माल गाड़ा भाड़ू है ना, वो वेचाण वितरण का खर्चा है। अमेजोन वाला, फ्लिपकार्ट वाला, जोमेटो वाला घर घर जाके सामान डिलीवर करते हैं, इससे इनका वेचाण क्या होता है, बढ़ता है। और कोई भी ऐसा खर्च जिससे वेचाण बढ़ता हो, उसको हमेशा कहाँ लिखने का, वेचाण वितरण खर्च में। तो यहाँ आएगा जावक माल गाड़ा भाड़ू। कितने का है, 4,000 का है ना, तो यहाँ पे 4,000। इसने गलती करी है, अपने को गलती करनी नहीं है, अपने व्यवस्थित तरीके से। वेचाण वितरण में जावक माल गाड़ा भाड़ू। फिर पगार हर महीने देनी पड़ेगी, हर महीने खर्चा अगर तो वही वटी। कितने का है, 18,000। पगार के बाद भाड़ू हर महीने देना पड़ेगा, ऑफिस का खर्चा यही आएगा। भाड़ू कितने का है, भाड़ू 12,000, तो यही आएगा बेचारा। फिर परचूरण खर्च के उसके ऊपर टपाल खर्च,
टपाल खर्च भी ऑफिस का ही खर्चा है, वहीवटी खर्च के अंदर ही आएगा। कितने का है टपाल खर्च? 600। फिर परचूरण खर्च भी यही आएगा। चाय नाश्ते पानी का ऑफिस का खर्चा है, छोटा मोटा जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, रोज बरोज के खर्चे हैं, वो सारे वही वटी खर्च में धंधा चलाने के लिए, ठीक है। तो यही आएगा परचूरण खर्च। कितने का है? 1200। टेलीफोन खर्चा कहाँ आएगा? वही वटी में ही आएगा ना ये भी। तो यही टेलीफोन खर्च भी आता है भाई, ऑफिस का खर्चा है। कितना है? 1600। रकम ध्यान रखना, खास कोई मिस्टेक ना हो रकम में अपने से लिखने में। लिख दो, सारे एक तरफा है। पगार हो गया, भाड़ू हो गया, टपाल खर्च हो गया, परचून खर्च हो गया, टेलीफोन खर्च हो गया, सब ऑफिस के खर्चे हैं, सब वही बटी खर्चे में आएंगे। डन। आओ जमा में, पहचान लिख दिए। फिर माल परत क्या करा है इनने? माइनस करा है। क्या कराएगा? तो भाई ये जमा तरफ दिया हुआ है, कौन सी तरफ दिया हुआ है? जमा तरफ, मतलब कि क्या माना जाएगा? खरीद परत। क्या माना जाएगा? खरीद परत, क्योंकि खरीदी की उधार बाकी, तो खरीद परत की जमा, और ये जमा बाकी है, तो ये खरीदी में से माइनस, माइनस खरीद परत कितने का है? 600 माइनस करके बाहर फेंकते हैं इसको, कितना बचेगा बता दो। 2,48,000 आ जाएगा मेरा रकम। देखो, चलो अगला नाम, मड़ेल ब्याज। मड़ेल ब्याज, मड़ेल ब्याज मतलब कि धंधे की आवक है। क्या है? आवक। और सारी आवक कहाँ पे जाती है? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। एक लाइन छोड़ के मैं क्या लिखूंगा? मड़ेल ब्याज। कितना ब्याज मिल रहा है? 600। मड़ेल ब्याज के नीचे क्या है? मड़ेल बटाओ। मड़ेल बटाओ भी धंधे के लिए क्या है? आवक। और सारी आवक कहाँ पे जाती है? नफा नुकसान खाते में जमा तरफ। तो यही लिखूंगा मड़ेल बटाओ। कितने का है? 800। दोनों को लिख दो, मड़ेल ब्याज मड़ेल बटाओ 600 और 800। आवक हमेशा नफा नुकसान खाते में जमा तरफ, ऑफिस की। देन फिर चौकी कोड से भी अपना कोई लेना देना नहीं, उसको जाने दो। नीचे आओ। 31/3/77 रोज मिलकत और देवा की बाकी, जिसमें स्टॉक दिया हुआ है 50,000। तो ये 50,000 को कौन सी तारीख लगेगी? 31/3 लगेगी ना। मतलब कि स्टॉक क्या आएगा? आखिर स्टॉक। एक अपने तो लिख चुके हैं, कहाँ पे? व्यापार खाते में जमा तरफ। तो ये जो स्टॉक, ये कहाँ पे जाएगा अपना? चालू मिलकत में जाएगा भाई। तो चालू मिलकत में आके क्या लिखेंगे? आखिर स्टॉक कितने का है? 50,000 का। लिख दो यहाँ पे आखिर स्टॉक चालू मिलकत में। फिर देवादार 1 लाख के, उसी के नीचे देवादार, और देवादार के नीचे 6 लाइन छोड़ दे। ये भी धंधे की मिलकत है, चालू मिलकत में लिखते हैं हमेशा अपने देवादार। कई बार आ चुके हैं, अब तो तुमको ये याद होना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन छोड़नी है मुझे देवादार के नीचे। फर्नीचर, फर्नीचर कैसी मिलकत है? बिन चालू मिलकत। तो बिन चालू मिलकत में लिखेंगे फर्नीचर। रकम अंदर कितने की है? 20,000। भाई मकान भी उधर ही आएगा, 1 लाइन छोड़ूंगा। उसी के नीचे मकान, कितने का है मकान? 50,000 का। उस पर भी ठीक है, हवाला है, उसको भी अंदर लिखूंगा मैं। 67। हाथ पर रोकड़ मतलब रोकड़ सिलक। रोकड़ सिलक हमेशा कहाँ आती है? चालू मिलकत में। तो यहीं पे लिख दूंगा मैं रोकड़ सिलक। कितने की है रोकड़ सिलक? 6,000। अगला नाम, बैंक सिलक। रोकड़ सिलक के जस्ट नीचे तुम्हारे क्या लिखने का? बैंक सिलक। मतलब कि बैंक में जो पैसा पड़ा है वो कितना पड़ा है? 24,000। लिख लो, 6,000 24,000। देख तो आमिर, बरोबर है, दिख रहा है कंफर्म। डन। चलो आ जाओ नीचे। फिर देवा में कौन है? लेनदार। कहाँ लिखते हैं लेनदार भाई?
बचपन से चालू देवा में लिखते आए हैं। देखो लेनदार कितने के हैं बताओ, 40,000। उसका भाई भी दिया हुआ है कि उसकी बहन है देवी उंडी, उसकी बहन है देवी उंडी, कितने की है? 14,000। उसी के नीचे आती है देवी उंडी। हम्म। फिर तो मूड़ी दिया हुआ है जो लिख के फेंक चुके हैं अपने। ठीक है, फिर मूड़ी तो लिख के हटा दी अपने ने। फिर हवाला पहला, गालकत कितने की है? 2800। तो गालकत किस पे गिनी जाती है? देवादार पे। देवादार के नीचे क्या आएगा? माइनस गालकत। कितना? 2800। 1 लाख में से 2800 गया तो कितना बचा? है 97,200, 57,200। पहली असर गालकत की। करो। दूसरी कहां जाके पटक दूं? अन्य खर्च के नुकसान, धंधे के लिए नुकसान होता है भाई गालकत। ब्रैकेट में बता देना हवाले की है। कितनी आई है? 2800। अन्य खर्च के नुकसान में घालकत ह એટલે हवालो। हवाले की घालकत। फिर क्या बोला है? 2% लेके वटावा नामत और उसके बाद क्या है? घालकत अनामत। तो पहले मैं वटावा नामत गिनूं या घालकत अनामत गिनूं? पहले घालकत अनामत गिनी जाती है, उसके बाद ही वटावा नामत आती है। तो घालकत अनामत कितने की है? 7,200 की। इसी के नीचे माइनस घालकत अनामत 7,200। अगर 72,000 में से 7,200 घटा दिए तो 90,000 कितना? 72,000 माइनस नहीं करना है बेटा, खाली 7,200 माइनस करना है। 90 बचेगा। चलो ठीक है, 90 बचेगा। हाँ सही है, सही है। 2% अगर पहले गिन देते ना तो दाखिले का जवाब गलत हो जाता, इसीलिए ये लोग घुमाने के लिए हल्का आगे पीछे करते हैं, ध्यान रखना है जो बताया है मैंने तुमको सब। चलो, अब ये हल्का अनामत की दूसरी असर कहाँ जाएगा? अन्य खर्च के नुकसान में क्या लिखेंगे? हल्का अनामत हवाला 7,200। हल्का अनामत था 7,200। डन। अब वो जो वटावा अनामत रहेगा ये देवादार पे 2%, वो तो 90,000 के बाद अपने कर सकते, माइनस वटावा अनामत कितना? 90,000 में से 1,800 गया तो 88,200 आएगा बाहर। वटाव अनामत की पहली असर। दूसरी असर वटाव अनामत वेचाण वितरण खर्च में आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं देवादार पर वटाव अनामत। और वटाव अनामत कितनी आई मेरी? 1,800। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा? 1,800। वेचाण वितरण खर्च के अंदर वटाव अनामत 1,800। डन। चलो, फर्नीचर और मकान पे 5% घसारा। घसारा 1,000 बार गिनवा चुका हूँ, तो करो कितने टका दोनों पे? 5%। तो 5-5 गिनो। फर्नीचर के नीचे माइनस घसारो, 20,000 का 5%, 20 में से एक गया। घसारे की पहली असर। दूसरी असर बेचारा कहाँ जाएगा? अन्य खर्च के नुकसान में। किस पे घसारा गिना? फर्नीचर पे। तो दूसरी असर यहाँ फर्नीचर पर घसारो 1,000। सेम पैटर्न मकान पे, नीचे माइनस घसारो 2,500 माइनस करा दो। पहली असर घसारे की मकान पे, दूसरी असर अन्य खर्च के नुकसान में। 2,500। दो असर, दो जगह। पहला मिलकत में से घटाड़ा और दूसरा अन्य खर्च के नुकसान में।
लास्ट में फर्नीचर पर घसारो, मकान पर घसारो। चलो हवाले तो शायद पूरे हो गए, 4 ही थे। अब ऊपर हेडिंग के अंदर थोड़ी बड़ी हेडिंग थी, एक और बार पढ़ते हैं, कुछ है कि अपने लायक कि नहीं। एक चाल सोर को भारी की तैयारी पेड़ी शुरू करी थी, मूड़ी पर 5% ब्याज। मूड़ी पे क्या देना है? 5% ब्याज। तो मूड़ी पर ब्याज कहाँ आएगा? मूड़ी के नीचे। आखिर की तारीख 31/3/17। मूड़ी पर ब्याज कितने टका? 1 लाख का 5%, 30,000 का 5% है 1500। सही है। दूसरी असर क्रॉस में एक लाइन छोड़ के, मूड़ी पर ब्याज, दोनों भागीदार का नाम गोविंद ने गोपाल। गोपाल का ब्याज कितना आया? 5। गोविंद का कितना आया? 5 और 1 6 ने 6, 500। मूड़ी पर ब्याज, दो असर। डन। फिर बोला है कमीशन आप्या बाद वत्ता नफाना 10% लिखी कमीशन और नफा नुकसान 3/2 के हिस्से में बांटना है। ठीक है, तो सब कुछ हो गया मेरे हिसाब से। आओ टोटल मारो, बोलो कौन सा ज्यादा, जमा की उधार? बोलो। 330, यही ज्यादा है ना? कितना होगा? 380। यहाँ पे भी कितना होगा? 380। 380 में से माइनस करके बताना कितना बचेगा? 380 में 1,12,000। सामने क्या लिखेंगे? काचो नफो। टॉप पर आ जाएगा 1,12,800। अब कौन सा ज्यादा है? जमा का कितना है? 1,14,200। कैलसी चला रहे हो ना, तो जवाब में देख रहे हो? कैलसी चला के करना है। 1,14,200 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 1,14,200 में से ये सारी कीमतें माइनस करो। 61,500। तो जमा का ज्यादा है, तो अब की बार क्या मिलेगा अपने को? चोखो नफो। उधार का ज्यादा होता है तो चौकी खोट। अभी एक असर बाकी, ध्यान रखना। ये उधार से जमा में चोखो नफो कितना? 61,500। कमीशन बाकी है। क्या बाकी है? कमीशन। बंद करो, 1 मिनट लिखना है, चल जाए। कमीशन के लिए लाइन क्या लिखी हुई है? गोपाल ने कमीशन आप्या बाद वधता नफाना 10%। कमीशन आप्या बाद वधता नफाना, जब भी ये लाइन लिखी हो ना तो सूत्र आएगा कमीशन के लिए। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं, समझना। कमीशन बराबर जो चोखा नफा है वो, उसका गुणा करने का कमीशन के टका से, और भाग में 100 प्लस कमीशन का टका। चोखा नफा 61,500 में से ना ये 6,500 माइनस करना पड़ेगा, तो ही तुमको चोखा नफा मिलेगा। ठीक है, और टोटल तो 61,500 रहेगा, तो मैं दोनों साइड लिख देता हूँ 61,500। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 61,500। 61,500 में से 6,500 माइनस करो तो चोखा नफा आएगा धंधे का 55,000 ना। 55,000 गुणिया कमीशन का टका, कितने टका कमीशन है? 10, तो खाली 10 लिखना है। नीचे 100 प्लस कमीशन का टका, मतलब कि 100 में 10 मिलाएंगे तो 110। 55,000 गुणिया 10 भाग्य 110 करके बताना कितना है? कितना आया? गुणिया 10 भाग्य 110 करना, 5,000 आया ना। तो 5,000 क्या है अपना? कमीशन आया। कमीशन भागीदार के लिए क्या है? आवक है। क्या है? आवक। भागीदार के लिए आवक है, तो कहाँ पे आएगी वो? मूड़ी खाते में जमा तरफ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कमीशन खाते। इधर ही देखना, लिखना बाद में टाइम दे दूंगा। आखिर की तारीख। किसका कमीशन था वो बता दो नाम। गोपाल। तो गोपाल के खाने में कितना लिखूंगा? पहली असर यहाँ पे, दूसरी असर क्रॉस में जाएगा। यहाँ पे लिखने का गोपाल नु कमीशन। तो कमीशन कितना आया गोपाल का? 5,000। लिखा ना गोपाल में। अभी 61,500 में से 5,000 और 6,500 दोनों माइनस करके बताओ क्या बच रहा है?
61,500 माइनस 5,000 माइनस 6,500, 50,000। ये 50,000 को बांटना आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। वैचड़ी पात्र नफा, देखो 2-5 मिनट का ये गेम है। पहले गोविंद है ना, फिर गोपाल। कौन से प्रमाण में बांटना है? 3/2। तो 3/2 मतलब 3 में 2 मिला है तो 5। 50,000 गुणिया 3 भाग्या 5, 50,000 गुणिया 2 भाग्या 5 आ गया। ये कहाँ पे जाएगा? क्रॉस में, यहाँ पे आखिर की तारीख। वैचड़ी पात्र नफा 30,000 और 20,000। फिर से टोटल मारो, पहले गोविंद का मारो, टोटल कितना है बताओ? 135 ना। 135 यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 135 ही लिखेंगे, टोटल है तो 6 गया तो 135 में से 129। ये मूड़ी आ गई किसकी? गोविंद की। सामने क्या लिखूंगा? बाकी अगर ले गया तारीख आखिर की 31/3/17। गोपाल की बात कर लेते हैं, आओ मारो। 56,500, 56,500 यहाँ पे भी 56,500, ये गया तो 51,700 बरोबर। ये मूड़ी बनी, यहाँ पे आ जाएगी मूड़ी। दोनों भागीदार का नाम गोविंद गोपाल। गोविंद की कितनी आई? 129, अंदर लिख के प्लस कर देना। 129 और 51,700 कितना हुआ? 1,80,700। टोटल मारेंगे दोनों का कितना? 34,700। यहाँ पे भी आ रहा है उतना ही, मार के देखो, सेम आना चाहिए दोनों तरफ का, बरोबर है। 2,34,700, हाँ बरोबर है, पीछे तो देख लो।